Hello everyone, welcome to our channel MI Tutorial Classes. Through this channel, we can prepare all competitive exams and teaching exams like DLED or PTC, especially for Super TET. So guys, today we will study about basics of computer. Firstly, we will know what is computer. Computer indeed derives its name from its essential function, namely to compute. Earlier, when computer was used only for the purpose of calculation, the definition of computer was device which used to calculate the data and was used for the purpose of arithmetic and logical operations only. But nowadays computer is widely used for video, music, graphics, multimedia and calculation, etc. So that it can be defined as computer is a device which follow a series of instruction or take data as input and gives the output as information. कहने का मतलब है कंप्यूटर वास्तव में अपने मुख्य कार्य कंप्यूट से बना है। पहले जब हम कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ गणना करने के लिए करते थे तब कंप्यूटर की परिभाषा थी वह डिवाइस जो डाटा के कैलकुलेशन में प्रयोग की जाती थी कंप्यूटर कहलाते थे। यह अंकगणितीय और लॉजिकल गणना करते थे, परंतु इन दिनों कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप में विभिन्न क्षेत्रों जैसे वीडियो, ऑडियो, म्यूज़िक, ग्राफिक्स आदि के लिए भी किया जा रहा है। अब इसकी परिभाषा भी चेंज हो गई है। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शन की सीरीज़ या डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उसे प्रोसेसिंग के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट देता है। Now we will discuss types of input data. Firstly is numeric data, second is alphabets data, and now last is alphanumeric data. न्यूमेरिक डेटा में हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, काउंटिंग 1 2 3 एक्सेट्रा। अल्फ़ाबेट्स डेटा में हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं, ABCD एक्सेट्रा। अल्फ़ा न्यूमेरिक में हम अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. Computer is nowadays used for transmission of information, education, technology, science, etc. And it is a movement towards an information technology based society. कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का प्रयोग आज सूचना को आदान प्रदान के लिए शिक्षा में, तकनीक, विज्ञान आदि क्षेत्रों में करते हैं। यह कंप्यूटर आधारित एक क्षेत्र है। Computers are information processing tools and communication technologies enable us to share information. The way these technologies affects all our lives include education. In the study, we learn, read, listen, and see the audio, visual, CD, lectures, books, etc. Computers play a significant role for this purpose like publishing electronic page or hard copy. कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमें सूचना के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज हमारे जीवन में कई दिशाओं में प्रभावित कर रही है। उनमें से कुछ हैं शिक्षा के क्षेत्र में है ये ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, CD, लेक्चर, नोट आदि के लिए सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के रूप में कंप्यूटर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। Components of computer. I think it is fair to say that personal computers have become the most empowering tool we have ever created. They are tools of communication, they are tools of creativity, and they can be shaped by their users. In fact, whenever we think about this computer, a sense of personal computer created in the mind. Here the components
of computer mean components of personal computer। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम के बारे में एक बार किसी ने कहा था कि ये कहना उचित होगा कि पर्सनल कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली एम्पावरिंग टूल हो गया है। ये कम्युनिकेशन के टूल, ये क्रिएटिविटी के टूल हो चुके हैं और अपने यूज़र्स द्वारा बनाए जाते हैं। वास्तव में हम जब भी कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं तो ये पर्सनल कंप्यूटर ही हमारे ध्यान में आता है। यहाँ पर कंप्यूटर कंपोनेंट्स का मतलब पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में कहा गया है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण यूनिट है। समटाइम्स CPU इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। समटाइम्स हम इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं। इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच एक्चुअली प्रोसेस द डाटा। CPU इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर इन केस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। यह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बना होता है जो कि वास्तव में डाटा को प्रोसेस करता है। यह लाखों सिलिकॉन से बनी हुई सर्किट से बनी होती है। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। यह डेटा को नियंत्रित को कई सारी कनेक्टेड डिवाइस में भेजता है। इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। नाउ फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ CPU। इसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। नंबर 1, पावर सप्लाई, ग्राफिक्स, साउंड्स एंड नेटवर्क कार्ड, बैंक USB, रैम, मॉडेम, राउटर, CPU, मदरबोर्ड, हीट सिंक, फ्रंट USB, डिवाइस बे, etc. Arithmetic logic unit. This unit performs all the arithmetic calculation and takes all logical decision. This unit works for addition, subtractions, division and multiplication, etc. ALU यूनिट का प्रयोग गणितीय और लॉजिकल कार्य करने के लिए होता है। इस यूनिट के द्वारा जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना आदि कार्य होता है। ALU ऑल्सो परफॉर्म द लॉजिकल वर्क्स। साथ ही ये लॉजिकल कार्य भी करता है। द काउंट ऑफ एलिमेंट एंड टेस्ट द अप्रोच। एलिमेंट्स को काउंट एवं उसके अप्रोच को टेस्ट करना। द कंपेयर क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ की तुलनात्मक करना। टू डिसाइड रूट डिसाइड करना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिट, it controls the computer system and coordinates the activities of all other unit of a computer। यह यूनिट कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसकी दूसरी सभी क्रियाकलापों को कोऑर्डिनेट करता है। द फंक्शन ऑफ द CPU is as following: it gets instruction from the memory unit। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1, यह मेमोरी यूनिट से सूचनाएं लेता है। इट कैन डिकोड द इंस्ट्रक्शन। यह निर्देशों को बदलता है। इट सेट द रूट ऑफ डेटा एट करेक्ट प्लेस एट करेक्ट टाइम। यह डाटा के सही रूट और सही टाइम को सेट करता है। कीबोर्ड्स, द कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। द कीबोर्ड जनरली कॉल्ड द QWERTY keyboard because of the sequence of key in the top row which are similar to the standard typewriter. A keyboard is used for a various type of task, but it is well known for its capability to entry data। यह एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसको सामान्यतः क्वायर्टी कीबोर्ड कहते हैं। क्वायर्टी कीबोर्ड में सबसे ऊपर की रो के सेक्शन अल्फ़ाबेट की फर्स्ट लाइन QWERTY लिखा होता है, इसलिए इसे क्वायर्टी कीबोर्ड कहते हैं।
ये टाइपराइटर के समान होता है। कीबोर्ड को कई प्रकार के कार्य करने में प्रयोग करते हैं। डेटा एंट्री में एक वेल नोन कार्य है। इसका प्रयोग टाइपिंग में किया जाते हैं। मेमो रिपोर्ट्स लिखने, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ हम करते हैं। Mouse is a small handhold device used to indicate a position of mouse pointer. Mouse is a most significant pointing or locator device. There are a different type of this device like mechanical ball mouse, optical mouse and cardless mouse etc. माउस एक बहुत छोटी सी डिवाइस है। इसका यूज़ माउस पॉइंटर की दिशा बदलने में और कर्सर को लोकेट करने के लिए करते हैं। इसको पॉइंटिंग डिवाइस या लोकेटर भी कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं जैसे बॉल माउस या मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कार्डलेस माउस आदि प्रकार के प्रयोग करते हैं। Visual display unit. VDU is a output device and used to see the data in computer. You can say VDU provides a visual link between the user and the computer. A VDU is a display device which produces text and graphics as output. A monitor may use different display technologies like a cathode ray ट्यूब, CRT एंड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD। कहने का मतलब है यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम डेटा या इंफॉर्मेशन को देखने के लिए करते हैं। इसको VDU भी हम कह सकते हैं। यह यूज़र और कंप्यूटर के बीच विजुअल लिंक देता है। यह एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जो कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स को आउटपुट के रूप में डिस्प्ले देता है। मॉनिटर को विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी से यूज़ करते हैं जैसे कि कैथोड रे ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित है और उसके स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देता है। So friends, if you like this video, please like, subscribe, share and press the bell icon so that you will get all notification of upcoming video. Thank you so much.